reunited family. यहाँ ये रहा रास्ता। हाँ? ओके, तो ये है टेलीपोर्टेशन पाथ। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैंने साहिल की केव में देखा था। इसके पास मत जाओ किंग जॉस। क्या हुआ इजाबेल? ये डार्क आइलैंड का टेलीपोर्टेशन पाथ है। ये रास्ता यकीनन उस केव तक जाता है। मुझे डर लग रहा है। इट्स ओके, आओ मेरे साथ। देखा, मैंने क्या कहा था। अब थैंक्स। अब मेरा हाथ छोड़ सकते हो। अब मेरे डैड अभी तक क्यों नहीं आए? क्या हुआ? कहीं वो डर तो नहीं रही इजाबेल? नहीं, मुझे यकीन है उन्होंने कई बार इसे क्रॉस किया होगा। जेसन, हो सकता है ये तुम्हारे डैड का प्लान हो, तुम्हें अकेले वापस भेजने के लिए। Huh? डैड! क्या हुआ जेसन, परेशान लग रहे हो तुम? नहीं, मैं बस आपका इंतजार कर रहा था। कुछ देर के लिए ऐसा लगा कि आप नहीं आएंगे। पता नहीं क्यों मुझे टेलीपोर्ट होते हुए डर लग रहा था। अजीब बात है कि जब मैं अल्टोपो था तो मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता था। अब शायद बुज़दिल हो गया हूँ। आई एम सॉरी। डैड, क्या कह रहे हैं आप? तो आखिरकार हम पहुंच ही गए गाइस। अब यहाँ से जाना इजी होगा। तो क्या ख्याल है, चलें अब? हाँ, चलते हैं। मुझे माफ करना बेटा, जब तक मैं ब्लैक मिरर को हरा नहीं देता मैं यहाँ से कहीं नहीं जा सकता। 3, 2, 1, go! डैड, आप वहां रुकना चाहते थे ना? डैड! इसका मतलब मैं जो सोच रहा था वो बिल्कुल ठीक था। देखें डैड, मैं समझ सकता हूँ कि वहां जो कुछ हुआ उसका जिम्मेदार आप खुद को समझते हैं, लेकिन आप एक दफा घर चल के मॉम से तो मिल लें। ठीक कहा, ऐसा ही करूंगा। मैं गलत था बेटा। तुम तो वाकई पहले से बहुत समझदार हो चुके हो जेसन।
वहाँ देखो। अगर मैं गलत नहीं तो क्या ये जेसन के डैडी है ना? हेलो गाइस, कैसे हो सब? जेसन, इज़ाबेल। हमने कर दिखाया। ये है मेरे डैड, मैं इन्हें वापस ले आया। जेसन ने तुम लोगों के बारे में बताया था। तुम सब ने जेसन की बहुत मदद की है। थैंक यू सो मच। शुक्रिया की कोई बात नहीं। हम तो खुश हैं कि आप लोग खैरियत से वापस आ गए। हे जेसन, हाँ? ये तुम्हारे लिए है, ले जाना मत भूलना। ये क्या है? फिक्र मत करो, इसमें तुम्हारी ही काम की चीजें हैं। इन्हें देख के तुम्हारी मॉम को लगेगा कि तुम वाकई हमारे साथ छुट्टियां गुजारने गए हुए थे। वाह, तुमने तो काफी तैयारी कर रखी है। अरे वाह, बोलने वाली कार। ये टॉय कार्स नहीं है, मिकार्डिमल्स हैं। दोबारा मिलकर खुशी हुई है। हे, मैं भी हूँ यहाँ। क्या तुम लोग मुझे भूल गए? कैसे हो तुम क्रंक? तुम लोगों की छुट्टियां कैसी गुजरी? हमें तो बहुत मजा आया। हाँ, बहुत अच्छी। जेसन, अपने मिकार्डिमल्स दे दो प्लीज। हाँ? हाँ, क्या? हमारा सफर बस यहीं तक था। अब तुम्हें अपने सारे मिकार्डिमल्स वापस करने होंगे। मगर इज़ाबेल, मैं अब से तुम दोनों यहीं रहोगे और ट्राइफोर्स वापस नहीं आओगे। आगे जो होगा वो हम संभाल लेंगे। नहीं डॉक्टर फ्रैंकलिन, मैं साथ आऊंगा। मिस्टर के, ये सारे मामलात और तकलीफें ट्राइफोर्स की हैं और दूसरी दुनिया के लोग इसमें दखल नहीं दे सकते। जैसा कि आप अब अपनी फैमिली के साथ हैं, तो ट्राइफोर्स को भूल जाएं और अपनी जिंदगी हंसी खुशी गुजारें। लेकिन डॉक्टर फ्रैंकलिन। थैंक्स हर उस चीज के लिए जो तुमने हमारे लिए की। एक मिनट इज़ाबेल, आई एम सॉरी, मगर मैं तुम्हें ये मिकार्डिमल देने के लिए तैयार नहीं हूँ। क्या मतलब इस बात का? क्या तुम भी ट्राइफोर्स वापस जाने का सोच रहे थे जेसन? बताओ मुझे। हाँ? वैसे हमें तुम्हें भी कुछ खास बातें बतानी है जेसन, ट्राइफोर्स के बारे में और वैन डाइन के बारे में भी। चुप नहीं रह सकते। हाँ? मुझे तुम्हारी मदद चाहिए इज़ाबेल। क्या तुम कल तक रुक सकती हो? मैं मिकार्डिमल्स के साथ थोड़ा वक्त गुजारना चाहता हूँ, उनसे बात करना चाहता हूँ। ठीक है जेसन, मैं समझ सकती हूँ। कल रात 8 बजे हम लोग इसी जगह मिलेंगे। थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं। हे डैड, जल्दी आइए ना। मैं वापस आ गया मॉम। जेसन, मेरा बेटा आ गया। हाँ? हाँ? कैसी हो तुम? हाय मॉम। जेसन, ये मैं ही हूँ। वेलकम होम। हे जूलियट, तुम जेसन को ये क्यों नहीं बताना चाहती कि वैलेंटाइन हमारी दुनिया से है? तुम लोगों को अंदाजा होना चाहिए था कि अगर जेसन को ये बात पता चल जाती तो वह 1 मिनट भी यहाँ नहीं रुकता। हाँ जूलियट, ठीक है, लेकिन उसे ये बात बताना भी तो जरूरी है ना। अगर जेसन वापस ट्राइफोर्स जाता है तो क्या तुम दोनों खुश होगे? मैं ऐसा नहीं चाहती। पता नहीं मैं ये सही कर रही हूँ या नहीं। क्या मुझे जेसन को ही बता देना चाहिए? पिछले 3 साल से डैड अपनी याददाश्त खो बैठे थे। इन्हें कुछ भी याद नहीं था मॉम। सही कहा ना डैड? हाँ बिल्कुल, 3 साल। और फिर इत्तेफाक से मुझे डैड नजर आए जूलियट के घर के बाहर। फिर मैं इनकी तरफ भागा, इन्होंने मुझे देखा और इनकी याददाश्त वापस आ गई। ऐसा ही है। जब इन्होंने मुझे देखा और मुझे मेरे नाम से पुकारा, मैं बता नहीं सकता मॉम कि मैं कितना खुश था। और अब ये हमारे साथ हैं। हाँ बेटा, ठीक कहा तुमने। मॉम?
मुझे खुशी है कि तुम वापस आ गए। यकीन नहीं आ रहा, ऐसे साथ बैठकर एक टेबल पर खाना खाना मेरे लिए एक ख्वाब सा है। मेरे लिए भी। हाँ? मैंने तुम्हें पकड़ लिया। हे, ऐसा अब मत आगे करो। जैसन का क्या प्लान है गाइस? मुझे तो उसके प्लान के बारे में कुछ नहीं पता। शायद वो वापस जाना चाहेगा। हो सकता है, लेकिन इजाबेल इसकी इजाजत नहीं देगी। इजाबेल इजाजत दे या ना दे, फाइनल डिसीजन तो जेसन का ही होगा। हाँ, पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा है। तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है एवन? मेरा? हाँ? वेल, जैसा इजाबेल ने कहा, उसको यही रहना चाहिए। जेसन की फैमिली के लिए यही बेहतर होगा कि साथ रहें। लेकिन आई एम नॉट श्योर। लेकिन क्यों नहीं हो? क्योंकि मुझे नहीं पता कि जेसन के डैड का क्या प्लान है। क्या मिकाडिमल्स का तुमसे दूर होना अपसेट कर रहा है तुम्हें? हाँ, जाहिर है। हम अभी तो दोस्त बने थे और जानते हो, अगर ये तुमसे दूर भी चले गए तो इसका मतलब ये नहीं तुम इनसे कभी नहीं मिल पाओगे। तो मेरे ख्याल से तुम्हें यहीं रहना चाहिए। क्या? और आप डैड? मुझे हर हाल में ट्राईफोर्स वापस जाना होगा। मैंने ब्लैक मिरर के साथ मिलकर नए मॉडल्स बनाए थे, और सिर्फ यही नहीं बल्कि मैंने अल्टीमेट मिकाडिमल भी बनाया था। मैं जानता हूं कि वो मेरा ब्रेन वॉश करके बनवाए गए थे, लेकिन ये फिर भी मेरी जिम्मेदारी है। अल्टीमेट मिकाडिमल मेगा ड्रैगन? ऐसी चीजें आखिर बन कैसे सकती हैं? अगर ब्लैक मिरर ने किसी भी तरह उन 30 मिकाडिमल्स को जमा कर लिया और फिर अगर मेगा ड्रैगन के जरिए जंग करवाई तो सब कुछ तबाह बर्बाद हो जाएगा, और इसका जिम्मेदार मैं होऊंगा। इसलिए मुझे उसे रोकना होगा। मैं समझ गया डैड, मगर आपको भी मुझसे वादा करना होगा कि आप वापस जरूर आएंगे। वादा करता हूं, लेकिन तब तक अपनी मॉम का बहुत ख्याल रखना जेसन। क्यों नहीं, आप फिक्र मत करें डैड। तो फिर क्या डिसाइड किया? क्या तुम यहीं रुकोगे? हाँ बिल्कुल। वैसे मैं तुम लोगों से अलग होना तो नहीं चाहता, लेकिन मेरा यहाँ रुकना जरूरी है। जेसन, तुमने सही फैसला किया। तुमने मेरे लिए जो भी किया उसके लिए थैंक्स। ये क्या है? जब मैं तुमसे पहली बार मिला था तो मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि इतनी सी कार इतना बड़ा मिकाडिमल बन सकती है। तो ये है तुम्हारी असली फॉर्म? हाँ, मुझे याद है। एवन, मेरे डैड का बहुत ख्याल रखना। श्योर, फिक्र मत करो। हे फीनिक्स। हाँ कहो। वो तुम ही थे जिसने मुझ पे पहली दफा भरोसा किया, और इसके लिए मैं तुम्हें थैंक्स कहना चाहता हूँ। क्या लगा, मैं तुम्हें नहीं पकड़ सकता? मुझे भी तुम्हारे साथ रहकर अच्छा लगा। तुमसे अलग होना अच्छा नहीं लग रहा मुझे। डोर? हाँ बोलो, मैं यहाँ हूँ। तुमने एवन की बहुत मदद की और मेरे पास खुद चल के आए और कहा कि मुझे टेम कर लो। मैं वो वक्त नहीं भूलता। अगर मेरा प्यारा दोस्त एवन तुम्हारी टीम का हिस्सा है तो मैं भी तुम्हारी टीम का हिस्सा जरूर बनूंगा। तो जल्दी से मुझे टेम करो ना, चलो करो ना, जल्दी करो ना, प्लीज प्लीज। सो जाओ। जेसन, तुम मुझे बहुत याद आओगे। मॉन्स्टॉन, स्ट्रॉन्ग। तुम दोनों हमेशा एक दूसरे से लड़ते रहे, लेकिन तुम दोनों की दोस्ती भी कमाल की है, सच में। हाँ, कमाल की है। लेकिन तुमने ये सबके सामने क्यों कहा? तो क्या हुआ? तुम्हें बुरा लग रहा है? वेल, इस वक्त तो तुम बहुत अच्छा महसूस कर रहे हो। हाँ, कर रहा हूँ तो क्या हुआ? मैं भी तो तुम्हें यही बता रहा हूँ ना। आखिर तुम चाहते क्या हो? और तुम क्रैंग? हाँ जेसन, कहो क्या कहना चाहते हो? सबसे पहले जूलियट और मेरे दोस्तों ने तुम्हें टेम किया, लेकिन मैंने उन्हें मुकाबले में हराया और तुम्हें हासिल कर लिया। बहुत
पीछे जैसन। Attack with hooves! Hoof stamp! जेसन, जब मैकार्डिमल्स की बात हो रही है तो विंग टॉक अभी तक वेंडाइन के कब्जे में है। बचाओ खुद को। माफ करना एविन, मुझे लगा मैं इसे बचा लूंगा, लेकिन विंटॉक को वापस लाने के लिए मैं कुछ भी करूंगा। तुम लोग परेशान मत हो, मैं ये कर सकता हूँ। क्रैंक क्रैंक, मैं जानता हूँ, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है क्रैंक। और स्फिंक्स, तुम न्यू मैकार्डिमल मॉडल हो और हम कुछ दिन पहले ही मिले हैं, लेकिन मुझे बहुत अफसोस हुआ कि हम तुम्हारे पार्टनर ग्रैफिन को नहीं बचा सके। आज तुम्हारा गेम ओवर। मेरी ख्वाहिश थी कि तुम दोनों एक हो जाओ और मिल के फाइट करो, लेकिन सब ठीक हो जाएगा जेसन, उसे वापस ले आएंगे। जेसन, जाने का वक्त हो गया है। थैंक यू फॉर एवरीथिंग गाइस। मैं तुम लोगों को कभी नहीं भूलूंगा। हाँ जूलियट ठीक है, लेकिन उसे ये बात बताना भी तो जरूरी है ना। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। डैड प्लीज अपना ख्याल रखिएगा। हाँ बिल्कुल, तुम भी अपना ख्याल रखना। हाँ हेलो, कहो जूलियट, क्या हुआ? हाय जेसन, मुझे तुम्हें एक बहुत जरूरी बात बतानी थी। इतनी रात को आप कहाँ जा रहे हैं? हाँ, क्या कहा? मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे, हमें फिर से छोड़कर मत जाएं। डैड, प्लान चेंज करना पड़ेगा, मुझे जाना होगा। जेसन! डैड, अब मेरी बारी है। क्या? ओके। मॉम का ख्याल रखिएगा। हाँ बिल्कुल। मगर बाद में मिलते हैं। रुको जेसन! हनी, उसे कुछ नहीं होगा, परेशान मत हो। क्या? कैसे जाने दूं? कहाँ जा रहा है वो? अपना ख्याल रखना जेसन। तुम लोगों ने सुना ना, हम लोग फिर से साथ होंगे। हाँ, सुन के अच्छा लगा। हाँ जेसन, तुम हमारे साथ वापस जा रहे हो, अच्छा लग रहा है मुझे। इज़ाबेल, मैकार्डिमल्स को गुड बाय कह दिया? नहीं, मैं तुम्हारे साथ वापस जा रहा हूँ। क्या कहा? अब हम कभी अलग नहीं होंगे। मुझे अभी पता चला कि वैंडाइन भी मेरी तरह इसी दुनिया का है। इसी दुनिया का? थोड़ी देर पहले ही जूलियट की कॉल आई थी। तुमने वैंडाइन की पिक्चर अपने भाई की स्कूल बुक में देखी? हाँ, और उसके बाद मैंने ढूंढना शुरू किया। मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था, इसीलिए मैंने सारे क्लासमेट से बात की। 1 साल पहले वैंडाइन अपनी ग्रेजुएशन के बाद अचानक ही गायब हो गया और किसी को कुछ नहीं पता चला उसके बारे में। वेट अ मिनट, 1 साल पहले, और उसी वक्त ब्लैक मिरर समंदर से बाहर आया था। हो सकता है तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन एक तस्वीर से ये साबित नहीं हो सकता। ये भी तो मुमकिन है कि वो तस्वीर वैंडाइन के किसी हमशक्ल की हो। जेसन, इज़ाबेल, हाँ?
शुक्र है तुम दोनों यही हो, हमें आने में ज्यादा देर नहीं हुई। मेरे ख्याल से तुम्हें ये देखना चाहिए। खोलो इसे इजाबेल। हाँ, क्या ये वैन डाइन है? हाँ, ये वही है। और अब सब कुछ जानने के बाद मैं पीछे नहीं हटने वाला। हाँ? अगर उसका भी मेरे डैड की तरह ब्रेन वॉश किया गया है तो मैं उसकी मदद करूंगा। मैं वैन डाइन को बचाऊंगा और वापस लेकर आऊंगा इस दुनिया में। जेसन, जूलियट का अंदाजा बिल्कुल ठीक था। मैंने अपना काम कर दिया। क्या तुम्हारे पेरेंट्स जानते हैं इस बारे में, जेसन? अब तुम दोनों को जाना चाहिए। तो चलो फिर। थैंक्स इजाबेल। अपना ख्याल रखना जेसन। क्या सब चलने को तैयार हैं? चले हम? यस। 3, 2, 1, go। तुम इस बार भी जरूर कामयाब होगी जेसन।